तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या कॉजेस होते हैं बिजनेस रिस्क के। ठीक है, कि कारण क्या होते हैं आपके बिजनेस रिस्क के। इससे जो अभी पहली वीडियो थी, हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी उसमें हमने जाना था बिजनेस रिस्क का मीनिंग, टाइप और या उसके नेचर फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो, हमने बिजनेस रिस्क जाना था कि हर बिजनेस में आपका रिस्क प्रेजेंट होता है। रिस्क इसलिए होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहते हैं बिजनेस में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्या कारण होता है इन बिजनेस रिस्क के। तो देखो, आपका है NHEO रूल। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ऐसे याद आ सकते हैं, NHEO। ठीक है, तो N फॉर आपका नेचुरल कॉज, H फॉर ह्यूमन कॉज, E फॉर इकोनॉमिक कॉज और O फॉर अदर कॉज। ये आपके चार कारण हैं जिनसे बिजनेस रिस्क होता है। तो वन बाय वन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आरव जो है हमारी स्टोरी के हीरो, ये अपने अंकल रमेश से पूछते हैं कि अंकल जी, आपने मुझे ये तो बता दिया कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्या उसके टाइप होते हैं, क्या उसका नेचर होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके बिजनेस रिस्क में जो ये आता है उसके कारण क्या है। तो अंकल जी उसे बताते हैं कि हाँ, चार कारण होते हैं जिसको तुम शॉर्ट में NHEO रूल से याद रख सकते हो। तो पहला कारण अंकल जी उसे बताते हैं कि देखो, पहला जो कारण है बिजनेस में रिस्क का वो है नेचुरल कॉजेस। ठीक है, देखो, नेचुरल कॉजेस आपके ऐसे कारण से होता है जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। ठीक है, इन जो कारण है, मतलब ये जो कॉज है, इन पे ह्यूमन का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वो आपके होते हैं नेचुरल कॉजेस, जिन्हें हम प्राकृतिक कारण भी कहते हैं। तो अंकल जी बताते हैं कि देखो बेटा, ये जो नेचुरल कॉजेस है, ये वो रिस्क है जो नेचर की वजह से होते हैं, हमारी प्रकृति की वजह से होते हैं। इस पर मेरा या किसी और का भी कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसे अंकल ने कहा कि देखो, अचानक बारिश, बाढ़ या आग लग जाए तो बिजनेस को नुकसान ही तो होगा। अंकल से बताते हैं कि देखो, ऐसा है कि अगर अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, ठीक है, तो उस पे तो मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है। या बाढ़ आ गई, या वही तूफान आ गया, या फायर। ठीक है, तो ये सब कारण क्या है, आपके प्रकृति के उसमें आ जाते हैं जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जैसे आरव ने पूछा कि अगर अंकल दुकान में बाढ़ आ जाए तो उसके अंकल रमेश ने कहा कि देखो, उससे सारा सामान खराब हो जाएगा। तो ये नेचुरल रिस्क है। तो मतलब नेचुरल रिस्क में वो जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब किस पे नहीं है, बाढ़ आ गया, ठीक है, इसमें आपका तूफान, आग, भूकंप, ठीक है, ये सब कुछ आपके नेचुरल कॉजेस पे आ जाते हैं। देन अब अंकल उसको सेकंड कारण बताते हैं कि भाई ह्यूमन कॉज, नाम से पता चल रहा, मानवीय कारण। जो ये रिस्क होती है किस लिए होते हैं, लोगों की गलती या उनके एक्शंस की वजह से। ठीक है, जब यहाँ पर प्रॉब्लम पहले वाले में हमने पढ़ा कि प्रकृति की वजह से हो रहे थे, यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन, इंसान की वजह से। भाई कि अगर कोई दुकान में चोरी कर ले, ठीक है, या उसके अंकल ने दुकान में किसी को काम पे रखा है, वो बेईमानी से काम करे। ठीक है, ठीक है, उसके अंकल की तो छोटी सी दुकान है, लेकिन कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होते हैं, वहां पर जो लेबर काम कर रहे, वो आपकी हड़ताल वगैरह स्ट्राइक्स पे चले जाए। ठीक है, या ठीक है, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है लेकिन वो मतलब कैसे कर रहा है, लापरवाही से काम कर रहा है, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ह्यूमन कॉजेस में उसने कहा कि रिस्क इसलिए होता है ह्यूमन की लापरवाही के कारण, ठीक है, डिसऑनेस्टी के कारण, चोरी के कारण। ठीक है, यहाँ पर कौन जिम्मेवार है, ह्यूमन है। ठीक है, तो ये लोगों के एक्शंस की वजह से होते हैं। हाँ, तो इनको रोका जा सकता है, अगर वो मतलब लोग अपना काम ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, तो ऐसे रिस्क को रोका जा सकता है। फिर थर्ड उसके अंकल ने बताया कि देखो, अब तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेज, जिसे हम कहते हैं आर्थिक कारण। ठीक है, तो उसने पूछा कि अंकल, जो ये रिस्क है ये किस लिए होता है। पहला तो आपने मुझे समझा दिया कि नेचुरल वाला प्रकृति की वजह से होता है, दूसरा मानव की वजह से होता है। उसने कहा ये इकोनॉमिक कॉजेज बताओ, ये किस लिए होता है। तो अंकल जी ने उसे बताया कि देखो आरब, जो ये इकोनॉमिक कॉजेज होता है, इस ये किस लिए होता है, ये रिस्क इसलिए होता है जब हमारे जो मार्केट है या हमारी इकोनॉमी है, जब उसमें चेंजेस होते हैं। अंकल ने आसानी में समझाया कि जब बाजार में जैसे किसी चीज के प्राइस में चेंज हो जाए या डिमांड बदल जाए, उसके कारण होते हैं। ठीक है, उसने अंकल जी ने कहा कि जैसे
किसी चीज के प्राइस फ्लक्चुएशन की, भाई प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब जैसे उसके अंकल, समझ लो उसके अंकल की दुकान में चावल है, चावल की कीमत एकदम से बढ़ जाती है, तो क्या होगा, उससे अंकल का मुनाफा कम हो जाएगा क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। तो अंकल ने कहा कि जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वो किसके कारण होता है कि भाई मार्केट में जब चेंज होता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, अंकल ने कहा या किसी चीज की डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण, या फोर्थ आप इसमें ये भी लिख सकते हो कंपटीशन के कारण। ठीक है, तो ये आपके इकोनॉमिक केसेस में आता है जब मार्केट और इकोनॉमी के कारण होता है। ठीक है, अब जैसे होता ही रहता है ना, कपड़ों में ही लगा लो, कभी जो चीज मतलब कोई कपड़ा ट्रेंड में आता है, ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि भी एकदम से लोगों की डिमांड चेंज होगी क्योंकि ट्रेंड में बदलाव हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक कॉजेस में या कोई कंपटीशन आ गया किसी चीज का, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये भी अफेक्ट करता है प्रॉफिट एंड सेल को। अब अंकल जी ने उसे बताया कि लास्ट जो बाकी है सब है वो आपके किस में आ जाते हैं, अदर कॉजेस में। ये किस लिए होते हैं, जैसे आपके अनएक्सपेक्टेड होते हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। अंकल ने कहा जैसे अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, समझ लो कि भाई कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर कोई मशीनरी खराब होगी एकदम से, तो वहां फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। ठीक है, अंकल ने कहा जैसे कहीं पावर फेलियर मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, अब उसके अंकल की दुकान ही है, वहां पर अगर सुबह से शाम तक बिजली जारी रहेगी तो उनका काम भी तो उससे वो होगा। ठीक है, तो वही है, तो अंकल ने कहा कि जैसे कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मशीनरी खराब हो गई है, या एकदम से बिजली चली जाती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है वो इसमें आ जाता है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रूल्स है उसमें चेंज हो जाता है, तो ये सब किस में आते हैं, उन्होंने कहा अदर कॉजेस में आते हैं। तो ये आपका अदर कॉजेस में टेक्निकल रीजन आता है। फिर उससे राघव को समझ में आ गया, आरव को समझ में आ गया कि बिजनेस रिस्क आपका हर जगह होता है। तो यहाँ पर उसके अंकल रमेश ने उसे नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, अदर कॉज बताया। नेचुरल में आपको जस्ट ये याद रखना है कि नाम से कि ये प्रकृति के कारण होता है, और प्रकृति के कारण कैसे आ सकता है आपका अर्थक्वेक, फ्लड। ह्यूमन कॉजेस में कि जहाँ पर मानव जिम्मेवार है, जैसे कि कोई अपना काम डिसऑनेस्टी से कर रहा है, चोरी कर रहा है, या केयरलेसनेस के कारण कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में आपकी मार्केट और इकोनॉमी आ जाता है, और अदर में जैसे टेक्निकल से रिलेटेड हो गए, या कोई प्रॉब्लम एकदम से आ जाती है, जैसे मशीन खराब हो गई, बिजली चली गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगर कोई टॉपिक छूट गया है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया आपको तो।